नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आप सभी जानते हैं कि भारत और अर्मेनिया के जो रक्षा के संबंध हैं, जो डिफेंस के रिलेशंस हैं, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट अज़रबैजान के बार बार मना करने के बावजूद भी इंडिया जो है वो अर्मेनिया के साथ अपने डिफेंस रिलेशंस को इम्प्रूव ही करता जा रहा है। और अब एक और बड़े ही डिप्लोमेटिक कदम में इंडिया के द्वारा ऑफिशियली एक तरीके से हम कह सकते हैं अर्मेनिया को न्योता दिया गया है टू जॉइन दी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। जी हाँ, यहाँ पे केवल भारत के ही द्वारा नहीं बल्कि ईरान ने भी भारत के साथ यहाँ पे न्योता दिया है अर्मेनिया को कि वो आए और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक हिस्सा बन जाए। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, आज से कुछ ही दिन पहले खबर सामने आई थी, इंडिया एंड ईरान सेट टू रोप इन अर्मेनिया इन दी जायंट नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। बात करेंगे इस पूरी स्टोरी के बारे में कि क्यों एग्जैक्टली अर्मेनिया को यहाँ पे इनवाइट किया गया है, इसके क्या क्या फ़ायदे भारत को हो सकते हैं, एंड ऑल्सो अज़रबैजान का इसमें क्या एंगल है, क्यों अज़रबैजान जो है वो नहीं चाहता कि अर्मेनिया इस कॉरिडोर का हिस्सा बने, उसको भी डिस्कस में किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली में आ चुके हैं, करोल बाग में एवं मुखर्जी नगर में, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी प्रयागराज में आपको इसके ऑफलाइन सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। आप इन ऑफलाइन सेंटर्स पर जाकर के अपनी यूपीएससी आईएएस एग्जाम की तैयारी का प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें जो बैचेस हैं वो 30 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। नई दिल्ली में जो बैचेस हैं वो करोल बाग में शुरू होने वाले हैं 2025 और 2026 के विद्यार्थियों के लिए। ध्यान रखिए, करोल बाग में जो बैचेस होंगे वो अंग्रेजी माध्यम में होंगे और मुखर्जी नगर में जो बैचेस होंगे वो हिंदी माध्यम में 25 और 26 के अभ्यर्थियों के लिए शुरू होने वाले हैं फ्रॉम द 30th ऑफ दिसंबर। इसके अलावा प्रयागराज में जो सेंटर्स लाया गया है वहाँ पर 2024 का जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है वो आपके लिए दोस्तों शुरू किया जाएगा, एंड यूपी पीसीएस का जो फाउंडेशन प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे शुरू किया जाने वाला है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन भी कर सकते हैं। अदरवाइज द बेस्ट वे इज़ कि आप नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक छोटा सा गूगल फॉर्म है उसको भर दीजिए, आपकी क्वेरी हम तक पहुँच जाएगी और हमारी टीम खुद ही आपको रीच आउट कर लेगी। आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उसके माध्यम से भी आप अपनी जो एनरोलमेंट है वो यहाँ पे करवा सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले INSTC की बात कर लेते हैं। आज से 23 साल पहले सन 2000 में इंडिया, रशिया और ईरान, ये देखिए रशिया, ये देखिए ईरान, यहाँ पर है इंडिया, इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में बैठ कर के एक समझौता किया था कि हमें एक नया ऑल्टरनेटिव रास्ता बनाना होगा जिससे कि हम तीनों देशों की जो इंटरकनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सके, और उसकी स्थापना उस टाइम पे करी थी। और पिछले साल सन 2022 में हमने देखा कि पहली दफ़ा जो INSTC है उसका ऑफिशियली इस्तेमाल भी किया गया था। नाउ ये जो रास्ता है 7200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मोडाल ट्रांजिट सिस्टम है जिसमें कि शिप्स, रेलवेज और रोडवेज का इस्तेमाल होता है फॉर मूविंग कार्गो बिटवीन दीज 3 कंट्रीज। नाउ ये रास्ता तो बना लिया गया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज थी जो कि इस रास्ते का हिस्सा बनना चाहती थी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ तक ईरान तक पहुँचे, और ये रास्ता वैसे तो ऐसे जा रहा था ईरान से रशिया के थ्रू, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे अज़रबैजान हुआ, अर्मेनिया हुआ, जॉर्जिया हुआ, इधर से यूक्रेन हुआ, इधर से बेलारूस हुआ, इवन यहाँ पर जो ये बाल्टिक कंट्रीज आती हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, और इधर से भी सिमिलरली कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये सारी वो कंट्रीज थी जो कि इसका हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता था जो कि सुएज कैनाल के रास्ते को बाईपास करता था, एंड कंट्रीज वांटेड कि हम भी इस रास्ते का हिस्सा बन सकें। लेकिन इन कंट्रीज के इंटरेस्ट जताने के बावजूद भी ऑफिशियली कोई भी कंट्री ऑफिशियली INSTC का मेंबर नहीं बन पाई थी। बीच में अज़रबैजान के साथ बातचीत होना शुरू हुई, क्योंकि अज़रबैजान जो है वो कैस्पियन सी में ही टच होता था। सो इंडिया, ईरान ने कहा कि हम लोग अज़रबैजान को इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन अज़रबैजान की तरफ से जो इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म शो हुआ वो कुछ बहुत अच्छा नहीं था। इनफैक्ट अज़रबैजान ने तो बीच में ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि हम तो इसका हिस्सा बने लेकिन अर्मेनिया इसका हिस्सा ना बने। लेकिन आपको मालूम होगा कि अज़रबैजान और अर्मेनिया के बीच में जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू दी नागोर्नो काराबाख एरिया। बिकॉज ऑफ दैट अज़रबैजान का ये चाहना था कि अर्मेनिया इस कॉरिडोर का हिस्सा डेफिनेटली ना बन सके। लेकिन
इसके चलते अर्मेनिया जो था वो इस चीज़ से काफ़ी नाखुश था। अर्मेनिया ने बल्कि इसके चलते ये भी कहा कि क्यों ना हम एक नया कॉरिडोर ही बना लें जिसमें कि हमें अज़रबैजान को टच ही ना करना पड़े। सो देखिए, मार्च 2023 की ये वाली खबर है। अर्मेनिया ने प्रपोज किया एक नया ईरान ब्लैक सी कॉरिडोर इंडियन व्यापारियों के लिए। उन्होंने कहा कि हम एक नया कॉरिडोर बना लेते हैं जिसमें अज़रबैजान का कोई लेना देना ही नहीं होगा। इंडिया के जो व्यापारी हैं वो ईरान को टच करेंगे, ईरान के बाद वो अर्मेनिया को टच करेंगे और उसके माध्यम से वो आगे यूरोप को टच कर सकते हैं। ये देखिए, उस रास्ते का जो फोटोग्राफ है इस तरीके से बनता है कि मुंबई से कहानी शुरू होगी, ईरान के बंदर अब्बास में जाएगी और चूंकि ईरान और अर्मेनिया का बॉर्डर लगता है तो ईरान से अर्मेनिया में चली जाएगी और उसके बाद आगे जाकर के ये जॉर्जिया और उसके बाद ब्लैक सी के माध्यम से ये यूरोप में भी एंट्री ले पाएगी। ये वाला जो प्रस्ताव था अर्मेनिया के द्वारा रखा गया था। इन्होंने कहा था वी विल मेक अ न्यू कॉरिडोर विच विल रन पैरेलल टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड दिस विल एम टू कनेक्ट मुंबई विद बंदर अब्बास देन अर्मेनिया एंड ऑनवर्ड टू यूरोप। बहुत ही अच्छा प्रस्ताव था बिकॉज यहाँ पर अज़रबैजान का कोई लेना देना था नहीं और अज़रबैजान ना तो खुद INSTC में कुछ करने में इंटरेस्टेड था, साथ में वो चाहता था कि अज़रबैजान जो है वो अज़रबैजान जो है अर्मेनिया को भी इसका हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड नहीं था। इसी के चलते अब इंडिया ने क्या कहा है कि उन सब चीज़ों को छोड़ो, हम चाहते हैं कि अर्मेनिया जो है वो INSTC का हिस्सा ही बन जाए। हमारे जो वहाँ पे एम्बेसडर हैं, इंडियाज़ एम्बेसडर रोमेनिया नीलाक्षी साहा सिन्हा, इनका ये स्टेटमेंट है, इंडिया एंड ईरान आर क्लोजली कोऑपरेटिंग एज पार्ट ऑफ द नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इनिशिएटिव विच कनेक्ट्स द इंडियन ओशन, द पर्शियन गल्फ विद द कैस्पियन सी टूवर्ड्स रशिया एंड यूरोप। और यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा वी आर रेडी टू वर्क विद अर्मेनिया टू अंडरस्टैंड हाउ द कंट्री कैन बेनिफिट फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ दिस कॉरिडोर। इसीलिए ये अर्मेनिया को एक तरीके से न्योता भेजा गया है। साथ में बल्कि इन्होंने साथ में ये भी स्पष्ट कर दिया कि बहुत सारी ऐसी भारतीय कंपनीज़ हैं जो कि अर्मेनिया के इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट भी करना चाहती हैं। मतलब कि कल को अगर अर्मेनिया ऑनबोर्ड होता है तो अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो भी रेलवेज रोडवेज वगैरह बनानी है, तो वहाँ पर भारत की कंपनीज आकर के भी इंटरेस्ट जता रही हैं। आपको वहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अर्मेनिया की तरफ से जो इंटरेस्ट है वो आज से ही नहीं है। 2021 में ही इन्होंने कहा था कि हम लोग तो चाहते हैं कि जो चाबहार पोर्ट है वहाँ पर भी इंडिया और अर्मेनिया आपस में कोलैबोरेट करें। इस बार भी नवंबर 2023 में अर्मेनिया ने कहा कि हम लोग जो हैं चाबहार पोर्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं इंडिया के साथ। और जो ब्लैक सी कॉरिडोर का इनिशिएटिव था वहाँ पर भी अर्मेनिया चाहता था कि इंडिया के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो किसी ना किसी तरीके से इम्प्रूव हो सके। सो यहाँ पर क्या है कि दोनों देशों के बीच में सिनर्जीज़ काफ़ी अच्छी हैं और ये सिनर्जीज़ अच्छी होने का रीज़न ये भी है कि हमारे डिफेंस के रिलेशंस पिछले 1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। इस साल ये आकाश मिसाइल की डील, पिछले साल पिनाका रॉकेट्स को लेके डील। सो इन सब के चलते जो दोनों देशों के आपसी संबंध हैं वो काफ़ी बेहतर चल रहे हैं। इसीलिए इंडिया के द्वारा जो ये प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है, मैं समझता हूँ कि ये इकोनॉमिकली तो फ़ायदेमंद है ही, लेकिन जियोपॉलिटिकली भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमें अज़रबैजान को एक तरीके से टच करने की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसके बगैर भी हम लोग हमारी कनेक्टिविटी को यूरोप में इंप्रूव कर पाएंगे। आप दोस्तों क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी राय डेफिनेटली जानना चाहूँगा मैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन आई पर्सनली थिंक कि इंडिया अगर हमें एक सुपर पावर बनना है तो सबसे पहले हमें छोटे छोटे रीजन्स में जाकर के अपने आप को एस्टैब्लिश करना होगा। जैसे कि अब हम लोग अर्मेनिया में घुस रहे हैं और वहाँ पर जो बन रही अज़रबैजान पाकिस्तान टर्की की एक्सिस है उसको एक तरीके से काउंटर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ईरान। सो ये चीज़ें इंडिया के लिए करनी बहुत ही अनिवार्य हैं। अगर हमें कल को एक ग्लोबल पावर बनना है तो हमें सबसे पहले रीजनल पावर बनना ही होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलिएगा। बिफोर आई एंड द सेशन बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के सेंटर्स में आपको मिलती हैं फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, एजुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशन, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई एक्सेस। डेमो क्लासेस का जो प्रावधान है आपको और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। आप आकर के पहले डेमो क्लास ले लीजिए। अगर आपको सूट करती है आप लोग अनअकैडमी के सेंटर्स में फुल टाइम एनरोलमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है उसको भरिए और आपकी क्वेरीज हम तक पहुंच जाएंगी, हम उसको सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।